और कुलदीप सेंगर की जमानत को सीबीआई ने दी है चुनौती। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी और सीबीआई ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है। सजा निलंबन और जमानत देने के आदेश पर पुनर्विचार की अपील। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे रिपोर्टर। जितेंद्र, ये तो तय था कि सीबीआई ऊपरी अदालत में जाएगी उस फैसले के खिलाफ, क्या कहा गया है सीबीआई की तरफ से, क्या ग्राउंड है सीबीआई की इस अपील का? बिल्कुल, देखिए 23 दिसंबर को जैसे ये फैसला आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसके तुरंत बाद से लगातार सीबीआई अपनी लीगल टीम से इस बारे में मशवरा ले रही थी और साथ ही जो पीड़िता है वो भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर, चाहे नई दिल्ली हो, इसके अलावा पार्लियामेंट के ठीक सामने हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसको देखते हुए सीबीआई ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा। इस केस को लेकर बकायदा एसएलपी दायर की गई है। हालांकि अभी मामला भी लिस्ट नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन इतना जरूर है कि सीबीआई ने कड़ा विरोध दर्ज किया है इस जमानत याचिका को लेकर और साफ तौर पर जमानत को लेकर, और साफ तौर पर जो भी सबूत कुलदीप सिंह के खिलाफ अब तक जांच के अंदर पाए गए, इस एसएलपी के अंदर उन तमाम सबूतों का हवाला भी दिया गया है। साथ ही ये 23 दिसंबर को ये अपील दाखिल की गई थी सीबीआई की तरफ से और अब इंतजार है कि मामला कब लिस्ट होता है। उसके बाद सीबीआई अपना जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका। और कुलदीप सेंगर की जमानत को सीबीआई ने दी है चुनौती। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी और सीबीआई ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है। सजा निलंबन और जमानत देने के आदेश पर पुनर्विचार की अपील। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे रिपोर्टर। जितेंद्र, ये तो तय था कि सीबीआई ऊपरी अदालत में जाएगी उस फैसले के खिलाफ, क्या कहा गया है सीबीआई की तरफ से, क्या ग्राउंड है सीबीआई की इस अपील का? बिल्कुल, देखिए 23 दिसंबर को जैसे ये फैसला आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसके तुरंत बाद से लगातार सीबीआई अपनी लीगल टीम से इस बारे में मशवरा ले रही थी और साथ ही जो पीड़िता है वो भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर, चाहे नई दिल्ली हो, इसके अलावा पार्लियामेंट के ठीक सामने हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसको देखते हुए सीबीआई ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा। इस केस को लेकर बकायदा एसएलपी दायर की गई है। हालांकि अभी मामला भी लिस्ट नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन इतना जरूर है कि सीबीआई ने कड़ा विरोध दर्ज किया है इस जमानत याचिका को लेकर और साफ तौर पर जमानत को लेकर, और साफ तौर पर जो भी सबूत कुलदीप सिंह के खिलाफ अब तक जांच के अंदर पाए गए, इस एसएलपी के अंदर उन तमाम सबूतों का हवाला भी दिया गया है। साथ ही ये 23 दिसंबर को ये अपील दाखिल की गई थी सीबीआई की तरफ से और अब इंतजार है कि मामला कब लिस्ट होता है। उसके बाद सीबीआई अपना जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका। और कुलदीप सेंगर की जमानत को सीबीआई ने दी है चुनौती। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी और सीबीआई ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है। सजा निलंबन और जमानत देने के आदेश पर पुनर्विचार की अपील। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे रिपोर्टर। जितेंद्र, ये तो तय था कि सीबीआई ऊपरी अदालत में जाएगी उस फैसले के खिलाफ, क्या कहा गया है सीबीआई की तरफ से, क्या ग्राउंड है सीबीआई की इस अपील का? बिल्कुल, देखिए 23 दिसंबर को जैसे ये फैसला आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसके तुरंत बाद से लगातार सीबीआई अपनी लीगल टीम से इस बारे में मशवरा ले रही थी और साथ ही जो पीड़िता है वो भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर, चाहे नई दिल्ली हो, इसके अलावा पार्लियामेंट के ठीक सामने हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसको देखते हुए सीबीआई ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा। इस केस को लेकर बकायदा एसएलपी दायर की गई है। हालांकि अभी मामला भी लिस्ट नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन इतना जरूर है कि सीबीआई ने कड़ा विरोध दर्ज किया है इस जमानत याचिका को लेकर और साफ तौर पर जमानत को लेकर, और साफ तौर पर
जो भी सबूत कुलदीप सिंह के खिलाफ अब तक जांच के अंदर पाए गए, इस एसएलपी के अंदर उन तमाम सबूतों का हवाला भी दिया गया है। साथ ही ये 23 दिसंबर को ये अपील दाखिल की गई थी सीबीआई की तरफ से, और अब इंतजार है कि मामला कब लिस्ट होता है। उसके बाद सीबीआई अपना जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका। और कुलदीप सेंगर की जमानत को सीबीआई ने दी है चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी और सीबीआई ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है। सजा निलंबन और जमानत देने के आदेश पर पुनर्विचार की अपील। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हमारे रिपोर्टर। जितेंद्र, ये तो तय था कि सीबीआई ऊपरी अदालत में जाएगी उस फैसले के खिलाफ, क्या कहा गया है सीबीआई की तरफ से, क्या ग्राउंड है सीबीआई की इस अपील का? बिल्कुल, देखिए 23 दिसंबर को जैसे ये फैसला आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसके तुरंत बाद से लगातार सीबीआई अपनी लीगल टीम से इस बारे में मशवरा ले रही थी, और साथ ही जो पीड़िता है वो भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर, चाहे नई दिल्ली हो, इसके अलावा पार्लियामेंट के ठीक सामने, हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसको देखते हुए सीबीआई ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा। इस केस को लेकर बकायदा एसएलपी दायर की गई है। हालांकि अभी लिस्ट मामला भी लिस्ट नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन इतना जरूर है कि सीबीआई ने कड़ा विरोध दर्ज किया है इस जमानत याचिका को लेकर, और साफ तौर पर जमानत को लेकर, और साफ तौर पर जो भी सबूत कुलदीप सिंह के खिलाफ अब तक जांच के अंदर पाए गए, इस एसएलपी के अंदर उन तमाम सबूतों का हवाला भी दिया गया है। साथ ही ये 23 दिसंबर को ये अपील दाखिल की गई थी सीबीआई की तरफ से, और अब इंतजार है कि मामला कब लिस्ट होता है। उसके बाद सीबीआई अपना जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका।